हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन प्रकाश वाला पाठ पढ़ रहे थे, अध्याय 9। उसी के अंदर एक उदाहरण है दूसरा। देखो, एक उदाहरण अपन ने पहले की क्लासों में किया था। उसी पाठ का एक दूसरा उदाहरण है, गोलीय दर्पणों से संबंधित एक उदाहरण है। देखो, और मैंने जब परिभाषाएं पढ़ाई थी उस टाइम पढ़ाया भी था। मैंने कहा इसको आगे अपन प्रूफ करेंगे। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी, उसके बाद में इसका नंबर आया तो अपन ये उदाहरण करते हैं। पेपर की दृष्टि से न्यूमेरिकल मोस्ट है, तो इस हिसाब से आप कुछ न्यूमेरिकल भी करें साथ में। तो ये देखो उदाहरण दे रखा है, किताब का उदाहरण है, इसको अपन करते हैं। तो वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जो अवतल दर्पण है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, उस दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो इस फोकस दूरी की क्या होनी चाहिए? दोगुनी होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपके पास में मान लो ये एक क्या है, ये एक अवतल दर्पण है आपके पास में। ये अवतल है क्योंकि मैं इसके बाहर वाले उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दूं और अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का काम करे, तो वो कौन सा दर्पण हो जाता है? अवतल दर्पण हो जाता है। ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष पे एक वक्रता केंद्र होता है सी, क्योंकि परिभाषा पढ़ी थी, ये गोले का ही एक भाग होता है। इस गोले के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती है इस दर्पण पे, वो परावर्तन के पश्चात जाती है मुख्य फोकस से, या जिस बिंदु से जाती है इसको क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस एफ कहा जाता है। आपको ये भी बताया था कि वक्रता केंद्र सी से लेकर ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर के नाम से लिखते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ये जो मुख्य फोकस एफ है, यहाँ से इस ध्रुव तक की दूरी जो है इसको मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, छोटे एफ से लिखते हैं। ये इसका ध्रुव था, ध्रुव ओ था। ये मान लो जो आपतित किरण है ये आर पी है, और ये जो परावर्तित हो रही है वापस ये मान लो क्या है? पी क्यू है, और ये एफ बिंदु से होती हुई जा रही है। ठीक है, अपने को इसमें सिद्ध क्या करके बताना? ये तो सिंपल सा आपने परिभाषाओं में पढ़ा था, होता है ऐसा, सी होता है, एफ होता है, समांतर आने वाली यहाँ से जाती है वो एफ होता है, ये सारा का सारा ये आर होती है और ये एफ होती है। ये बिंदु है तो इसको बिंदु को क्या लिख दो? ये मुख्य फोकस है, इसको एफ से लिख दो। ये बिंदु को प्रदर्शित करता है, यहीं लिख दो, यहीं अच्छा लग रहा है ये। अब देखो यहाँ से अपने को सिद्ध क्या करना है? अपने को सिद्ध करना है कि ये जो वक्रता त्रिज्या है ना, इसको थोड़ा और दूर बना दो इधर, तो अपने को लगने लग जाएगी कि ये इसकी क्या है? दुगुनी है। ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की है ना, कौन सी? मैं बात करूं ओसी की, ओसी है ना, इस ओ एफ की क्या है? दुगुनी है। ये सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दूं सिंपल सा। मैं इसका सॉल्यूशन अगर करूं तो मैं ये लिख दूं कि मुझे सिद्ध करना है, वो लिख दो पहले। मुझे ये सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या जो है ना वो फोकस दूरी की दुगुनी है। ये सिद्ध करने का कह रहा है वो, r बराबर 2f। ये एक नंबर का भी सवाल आ सकता है, आपको वो कहेगा वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी में संबंध है, और नीचे लिख देगा r बराबर 2f, f बराबर 2r लिख देगा, बहुत सारी बातें लिख देगा। उसमें से आपको पता रखना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है r बराबर 2f, और एक लाइन के क्वेश्चन में भी दे देगा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध लिखिए, तो ये लिखना है r बराबर 2f वाला। यानी ये इसको 2 से गुणा कर दें तो ये इस पूरी के बराबर हो जाए, ये सिद्ध करना है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो सिंपली अपन सवाल करते हैं, तो लिखते हैं कि यहाँ पे आपतित किरण है, या ऐसे लिख दो कि पी आर जो है वो क्या है? पी आर यहाँ पे आपतित किरण है, ये लो आपतित किरण। दूसरी पी क्यू जो है वो लिख दूं मैं, ये पी क्यू जो है ये कौन सी है? पी क्यू परावर्तित किरण है, तो ये लिख दो पी क्यू क्या है? ये पी क्यू परावर्तित किरण है। और क्या है? देखो सी यहाँ पे वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र। भाई जितनी ज़्यादा बात लिखेंगे किसी सवाल में उतना ही अच्छा है, कि इसको तो आता है इस बच्चे को। एफ जो होता है वो क्या होता है? एफ होता है मुख्य फोकस होता है, ये लो मुख्य फोकस लिख दिया। आर जो है वो यहाँ पे क्या है? आर है वक्रता त्रिज्या, ये लो आर वक्रता त्रिज्या। आपको सारी परिभाषा इसके साथ साथ याद हो जानी चाहिए। छोटा एफ है वो क्या है? वो है फोकस दूरी, तो ये लिख दी मैंने फोकस दूरी। और कुछ दिख रहा है तो बता दो, ओ लिख दूं, ओ पे यहाँ, ओ यहाँ पे क्या है? ध्रुव है।
और कुछ दिख रहा है तो बता दो। ये तो सिंपल सी बातें हैं जो अपन सामान्यतः लिख सकते हैं, ना लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो सामान्य जानकारी है इसके बारे में। मुझे तो ये सवाल करना है, चाहे कैसे ही हो जाए, ये सवाल हो जाना चाहिए। तो इस सवाल को करने के लिए, इस r बराबर 2f को दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि जब भी कोई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे आपतित होती है तो उस बिंदु पे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात करने के लिए अभिलंब की जरूरत पड़ती है। जैसे ये सतह थी, अपन ने ये आपतित करवाई किरण, यहाँ पे मैंने एक अभिलंब खींचा था और परावर्तित करवाई, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बराबर बन रहे थे। तो मैं इस आपतित किरण का, इस परावर्तित किरण का यहाँ पे कोण पता करना चाहूँ तो मुझे अभिलंब चाहिएगा। और मैं मान लेता हूँ ये अभिलंब यहाँ पे है, ये अभिलंब है, कौन सा, PC यहाँ पे अभिलंब है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यहाँ पे PC जो है ना वो किसका काम कर रहा है, अपने अभिलंब का। मैंने अभिलंब खींच लिया वहाँ पे, ठीक है। अब ये अभिलंब है, मैं इसको डॉट डॉट में भी बना सकता हूँ, नहीं तो सीधा बना दूँ। ये आपतन कोण है ये, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण होता है I। मैं इसको 1 नंबर कोण लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया 1 नंबर। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में जो ये कोण बनेगा ये परावर्तन कोण होगा, इसको 2 नंबर लिख दूँ। और ऐसे ही नॉर्मली इसको एक बार के लिए 3 नंबर लिख दूँ, क्योंकि ये काम आने वाला है अभी, इसलिए मैंने 3 नंबर लिख दिया यहाँ पे। देखो मैं इसमें अगर देखूँ, ये परावर्तन का नियम अगर लगा दूँ, देखो परावर्तन के नियम से शुरुआत करता हूँ इस सवाल की। तो परावर्तन के नियम से अपन क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, आपको पता हो तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा परावर्तन के नियम से। क्यों, क्योंकि कोण 1 आपतन कोण है और कोण 2 कौन सा है, परावर्तन कोण है। और परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए। लिखने में इनका नाम लिखना चाहो तो 1 नंबर कोण का नाम है RPC, ये लिख दो कोण RPC या करके लिख दो। बराबर होगा किसके, कोण, इसका नाम लिख दो तो CPF, तो कोण किसके बराबर होगा, CPF के बराबर होगा, ठीक है, इतनी सी बात। अब ये बराबर होंगे तो आपको ये भी पता होगा, आपने गणित में पढ़ रखा होगा कि ये 2 समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच में अगर एक ऐसे तिर्यक रेखा खींच दूं तो ये Z आकृति बनती है, आपको पता होगा ऐसे। और Z आकृति अगर बनती है तो इसके अंदर अगर एक ये कोण और एक ये कोण ले लें तो ये दोनों बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाले कोण कौन से कोण होते हैं, यहाँ पे एकांतर कोण होते हैं एकांतर कोण। तो ऐसा ही मैं कुछ यहाँ करने जा रहा हूँ। देखो ये जो रेखा है मुख्य अक्ष है, ये इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है किरण, तभी ये मुख्य फोकस से जाती है, ये ध्यान रख लेना, नहीं तो अभी आगे नियम पढ़ेंगे। ये इस मुख्य अक्ष के समांतर है और ये इसके बीच में मैंने क्या खींच दी, एक तिर्यक रेखा खींच दी। आपको पता हो तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये तो CO रेखा है और ये RP रेखा है, और ये जो मैंने रेखा खींच दी ये कौन सी रेखा है, P, और यहाँ पे लिख दूँ C, ये PC है। तो देखना P पे तो कौन बन रहा है, यहाँ पे 1 नंबर और इधर बन रहा है कौन सा, 3 नंबर। अगर इसको ऐसे देखूँ Z आकृति में तो ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ मैं कि RP समांतर है किसके, CO के, RP समांतर है CO के। अतः मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख दो ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है, इसलिए बराबर होंगे। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। लिखने में मैं इनका नाम ही लिख दूं, पर नाम ना लिखूं, आप चाहो तो लिख लेना, नहीं तो मैं इसको सिंपल सा सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे अगर इसको 1 नंबर लिख दूं और इसको समीकरण 2 लिख दूं तो 1 और 2 से देखूं मैं, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं देखूं तो क्या है, देखना यहाँ पे 1 यहाँ 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, मतलब 1 का मान 2 के बराबर है और 1 का 3 के। मान लो इसको अगर 30 मान लो तो ये भी कितना है, 30 है, और ये 30 है तो ये भी कितना है, 30 है। तो सिंपल ये 30 और 30 बराबर होंगे ना। तो क्या मैं समीकरण 1 और 2 से कह सकता हूँ कि कोण 2 जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, कह सकता हूँ ना कि ये 2 और 3 बराबर होंगे, ये 2 और 3 बराबर होंगे, ठीक है, होंगे। तो अब ये 2 और 3 बराबर होंगे तो मैं इस त्रिभुज की बात करूँ ना, त्रिभुज कौन सा, PCF, इस त्रिभुज की बात करूँ, देखना PCF कौन सा, PCF,
इस त्रिभुज की अगर बात करूँ ना, तो इसके अंदर देखो ये दो कोण अगर बराबर होते हैं ना, तो जो दो कोण बराबर होते हैं उनकी संगत दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर। क्योंकि इस आधार पे तो ये बन रहे हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर। तो मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज PCF में, त्रिभुज PCF में कोण 2 और 3 बराबर है, इसलिए क्या होगा, ये भुजा जो CF है ये किसके बराबर होगी, PF के। ये जो CF है बराबर होगी किसके, PF के। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CF PF के बराबर आ गई, कोई बात नहीं। अब देखना CF PF के बराबर आ गई, तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां लिखता हूं मैं, अगर ये जो द्वारक है ये इतना बड़ा, जो मैंने ये दर्पण बनाया है, ये कह रहा है ये द्वारक अगर छोटा हो जाए, ये जो दरवाजा इतना बड़ा है ये अगर छोटा हो जाए तो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो ये इतना बड़ा है, तब तो यहां से यहां तक की दूरी है जो ज्यादा है, यानी ये यहां से यहां टक्कर रही है, देखो यहां से यहां जा रही है। अगर ये छोटा सा होता तो क्या ये दूरी यहीं पे नहीं मापी जाती? अगर इसी को छोटा सा इतना सा बना देता तो ये P बिंदु यहीं पे ही आ जाता ना, P बिंदु यहीं आ जाता, तो ये F से जो PF बन रही है ये यहीं O पे ही बन जाती ना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये OF अगर ये P यहीं पे आ जाता, छोटा हो जाता ये द्वारक, तो ये OF PF के बराबर नहीं हो जाती, क्या हो जाती। मैं लिख दूं, यदि, यहां लिख दो, यदि द्वारक छोटा हो तो, यदि द्वारक छोटा, यहां लिख दूं हो तो, यदि द्वारक छोटा हो तो क्या होगा कि ये वाली है ना इसके बराबर हो जाएगी, कौन सी, ये जो PF है ना ये बराबर हो जाएगी किसके, OF के। ये PF और OF बराबर हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे PF का मान रख दूं, तो यहाँ पे रख दूं, देखो मान, ये रही CF और बराबर OF की, PF की जगह क्या लिख दूं, OF लिख दूं। ये क्यों लिखा, अभी देखो, मेरे पास CF आ गई और OF आ गई, मुझे तो इसमें और इसमें संबंध चाहिए था ना। तो क्या मैं इस CF को देखना ऐसे लिख सकता हूं क्या, OC माइनस OF लिख सकता हूं क्या? एक बार गौर से देखो, मैं इस CF को इस OC में से, ये जो पूरी OC है इसमें से ये OF अगर हटा दूं, देखना ये पूरी OC है और यहाँ F है, अगर इस पूरी OC में से मैं ये OF हटा दूं तो क्या CF बच जाएगी, बच जाएगी। तो OC में से मैंने OF हटा दी, इस पूरी में से ये हटा दी, तो ये बच गई, बराबर में ये OF बढ़ाई है, मतलब CF को ही मैंने ये लिख दिया वापस। अब इसको इधर भेज दो OF को, तो ये पड़ी OC बराबर, वो OF इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी ना, तो OF प्लस क्या हो जाएगी, OF। अब OF प्लस OF इधर आके जुड़ के क्या हो जाएगी, ये OC बराबर में हो जाएगी कितनी, 2OF हो जाएगी, क्योंकि OF और OF जुड़ के 2OF हो जाएगी। अब देख लो मान रख दो, यहाँ से OC का मान रख दो, क्या है, OC का मान R है, क्योंकि OC तो यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है, और ये 2 पड़ा, और OF का यहाँ से यहाँ तक मान रख दो, OF का मान क्या यहाँ पे F है। तो देखो जो सिद्ध करना था वो आ गया कि वक्रता त्रिज्या R जो है वो किसके बराबर आ गई, 2F के बराबर आ गई, फोकस दूरी की दुगुनी आ गई। तो ये सबसे मोस्ट सवाल है, 1 नंबर में भी और आने में 5 नंबर में भी आ सकता है ये, या 2-2 नंबर में या 3-3 नंबर में, जैसे भी आए ये आ सकता है सवाल में। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखोगे, ये सारा लिखना जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया क्योंकि अपने को पीछे से परिभाषा याद हो जाएगी सारी। अपने को ये इतना ही लिखना है कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है, ये समांतर रेखाएं होती हैं वो कहती है। तो फिर इन दोनों को मिला दो तो ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2 और 3 बराबर हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं ये बराबर हो जाएगी, ये भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो ये कह रहा है द्वारक छोटा होना चाहिए, तो फिर ये वाला अगर बिंदु यहीं आ जाएगा, द्वारक छोटा होगा तो फिर ये और ये दोनों क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे मैं CF की जगह OF लिख दूंगा, और फिर मैंने इस CF के 2 टुकड़े कर दिए, इस पूरी OC में से इसको घटा दिया, जिससे मेरे पास CF आ गई और ये रिलेशन आ गया R बराबर 2F। तो इस क्लास के अंदर तो अपन ये एक उदाहरण ही करते हैं, आगे की क्लास में अपन और पढ़ते आगे गोलीय दर्पणों से संबंधित और अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं। तब तक आप इन सवालों को पढ़ते रहिए, पीछे की क्लासों को बार बार दोहराते रहिए, दोबारा देखते रहिए इनको। ये क्लासें ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहे, छोटी छोटी बना रहे हैं, जिससे आपको समझ में आती जाए।
तो इन क्लासों को बार बार देखो, आगे शेयर करो लोगों तक, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।